आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूं एक और इम्पोर्टेंट एक और महत्वपूर्ण सेशन लेके, जिसमें कि आप सभी लोगों को जानकारी ये देनी है कि भाई अगर आप लोग 12वीं पास हैं और आपको किसी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है तो कौन सी ऐसी नौकरी है जो कि बहुत इजीली बहुत आसानी से आप सभी लोग पा सकते हैं और उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज अर्जुन एकेडमी के इस सेशन में आप सभी लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी होने वाली है। तो जो भी छात्र जो भी दोस्त अभी तक हमारे साथ सेशन में नहीं जुड़े हैं, एक बार सेशन में जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे अपने फ्यूचर को बेस्ट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप सभी लोगों ने अर्जुन एकेडमी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो एक बार सभी मेरे भाई चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों तक लाइव अपडेट्स मिलती रहें। आप सभी लोगों को कैसे एग्जामिनेशन में आगे की तरफ बढ़ना है, कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती रहे। बाकी आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा सेशन है वो इसके ऊपर है कि भाई आप सभी लोगों को 12th पास के बाद आफ्टर 12th, ठीक है, 12th पास आउट होने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ाएंगी और आप उनके तहत सरकारी नौकरी को पा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले जब आप 12th पास आउट होते हैं तो वहाँ पे आप सभी लोगों के पास दो जो है ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है और ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है, दोनों ही ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या है। ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि भाई आप सभी लोग जो है रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लें और अपने कॉलेजियल लेवल की जो है वो एजुकेशन स्टार्ट कर दें। जैसे कि भाई कोई बीए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई ऐसे ही बीबीए कर रहा है। तो अलग अलग जो है भाई जिसका जो सा स्कोप है उस स्कोप में जो है वो आगे बढ़ता जाए। तो एक तो आप सभी लोगों के पास ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप जैसे ही 12th पास होते हैं आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ कि कॉलेज को आप अवॉइड करते हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग को प्रेफर कर लेते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं और आप सभी लोगों का ग्रेजुएशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती। और आप कहाँ पे फोकस कर लेते हैं, आप फोकस कर लेते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप सभी लोगों का जो बच्चा होता है जो कि इस तरफ चला जाता है, भाई उसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में तो टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि रेगुलर कॉलेज में इतना उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट एग्जाम पे फोकस करे। बट ये वाला जो बच्चा है जिसको गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ आफ्टर 12th पास ही जाना है, इसके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आपकी स्टेनोग्राफर की अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई अगर आपको 12वीं पास के बाद एक बेटर, एक बेहतरीन, एक बहुत अच्छी वैकेंसी जॉब चाहिए तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट इस बच्चे के लिए काफ़ी सही होती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे ऑल स्ट्रीम्स का बच्चा आ सकता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा यहाँ पे इस एग्जाम को दे सकता है। चाहे आपने जो है 12th में आर्ट्स ले रखी हो, चाहे आपने कॉमर्स ले रखा हो, चाहे आपने साइंस ले रखा हो, कुछ भी ले रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी बच्चे जो है ऑल स्ट्रीम्स के बच्चे जो है स्टेनोग्राफर का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो दे सकते हैं। तो भाई 10+2 क्लियर करने के बाद स्टेनोग्राफर इसलिए भी बेटर ऑप्शन है कि भैया यहाँ पे आप सभी लोगों को सभी जो स्ट्रीम्स हैं उनके लेवल के बच्चों को भी एग्जाम देने का मौका मिलता है। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स नहीं आती, तो जो बायो से बच्चे होते हैं जो जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि भाई 12वीं के पास आपको सरकारी नौकरी पानी है और आपको मैथ्स भी नहीं आती, तो आप सभी लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन बन जाता है कि भाई विदाउट मैथ्स भी आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। और फिर तीसरा फैक्टर ये होता है कि जो पे स्केल है
वो जो आपको 10+2 लेवल पे जो अदर्स पे स्केल होते हैं उन सबसे हाई पे स्केल आपको स्टेनोग्राफर के अंदर मिलता है, जहां पे कि आप सभी लोगों को 4600 ग्रेड पे तक की नौकरी, जिसमें कि आपकी तनख्वाह लगभग 70 से 75 हजार होती है, वो आपको 12वीं पास के बाद ही ये नौकरी मिल जाती है। तो भैया स्टेनोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं 12th पास के बाद, तो आप सभी लोग जो भी 10+2 वाले बच्चे हैं और 10+2 पास करते ही सीधा गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, तो एक एंट्री पॉइंट आप सभी लोगों के लिए स्टेनो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों को जो है मैथ्स भी नहीं आती और आप हर एक स्ट्रीम का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे सिर्फ आपको जो मेहनत करनी पड़ती है वो स्टेनो सीखने में मेहनत करनी पड़ती है, स्टेनो लर्निंग में मेहनत करनी पड़ती है कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है स्टेनो लर्निंग का, उसको जितना आप एफर्ट मारोगे, जितना सही तरीके से सीख पाओगे, उतना आप सभी लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो एक बार आपने स्टेनो सीख ली, उसके बाद आप जो है जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं स्टेनो के अंदर, जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं स्टेनो के अंदर, सभी वैकेंसीज, सभी एग्जाम्स को आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं और अपनी स्टेनो के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भैया ये आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी थी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आफ्टर 12 जाना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, और इसके थ्रू आपका जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा होगा, अच्छे पे स्केल पे जाओगे और 10+2 लेवल पे ही काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए हो जाएंगी। तो चलिए भाई, मुझे आशा है कि आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये सेशन आपको काफ़ी सही लग रहा होगा, और ख़ासकर वो बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं और अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो भाई आपके लिए स्टेनोग्राफी बहुत बेहतर ऑप्शन है। बाकी इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको और भी हमारे वीडियो सेक्शन में मिलेंगे, आप उनके थ्रू स्टेनोग्राफी क्या है, कैसे नौकरियां लगती हैं, कहाँ पे वैकेंसी आती है, सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसके ऊपर भी आप सभी लोगों के लिए सेशन ज़रूर ले आएंगे। तो भाई आशा है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी चीज़ों को सही तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई नौकरी की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और आप सभी लोगों के फैमिली की जो एक सिचुएशन होती है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को सही तरीके से सीखना पड़ेगा। तो भाई आशा है आप सभी लोगों को इससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो सभी दोस्त जो है, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करके अगर आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो उसको जरूर बताएंगे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप सभी लोगों तक ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशंस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।